हेलो एनडीए एस्पिरेंट। एनडीए का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे खुश हैं और बहुत सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंस भी हैं। तो जिनका भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिनका पेपर अच्छा हो गया उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक स्टेप और बचा हुआ है हमारे पास, एसएसबी। तो उसकी तैयारी में लग जाइए अगर बहुत अच्छा पेपर हुआ है तो। और ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है तो क्या करना है आगे, उस सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर पेपर आपका अच्छा हो गया है तो आगे क्या करना चाहिए, और पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है तो भी आगे क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए का एग्जाम ओवर हो चुका है, अब आगे क्या करें। अगला पॉइंट है हमारे पास कि हाउ मच स्कोर इज सेफ। हमारा कितना स्कोर आ जाए कि हम सेफ मान लें कि हम एसएसबी के लिए तैयारी करनी चाहिए। अगला है आपका कि क्या आगे तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि बाई मिस्टेक या सिली मिस्टेक की वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं बन पा रहा होगा, तो वो डीमोटिवेट हो रहे होंगे। क्या हमको तैयारी करनी चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए तैयारी को, या हमको ये एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगला है कि एनडीए 2026 के लिए तैयारी अगर हमको शुरू करनी हो तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं सर, क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या स्टेप्स होने चाहिए, और अपनी तैयारी को पूरा अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को क्रैक कर लें। तो सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो इसमें पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि सर एनडीए एग्जाम ओवर हो चुका है, अब आगे क्या करें। देखो, इसमें दो तरीके की स्टूडेंट हैं हमारे सामने। एक इनका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, जिनको पूरा भरोसा है कि हमारा रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, एसएसबी के लिए हम रिकमेंड हो जाएंगे। तो ये उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, हालांकि आना भी चाहिए। जब मेहनत किया है, रिटन निकला है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है, बट इतना ओवर नहीं रखना है कि पता चले एसएसबी हम अच्छे से नहीं कर पाएँ। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा होगा, वो डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि सर अब हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। तो देखो, दो तरह के स्टूडेंट जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनको एसएसबी के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। इनको अच्छा लग रहा है कि हमारा स्कोर अच्छा हो रहा है, मतलब आपको पता ही होगा सेफ स्कोर कितना होता है, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। बट आपको लगता है कि आप एसएसबी के लिए जाएंगे तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और बहुत सिस्टमेटिक, या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए कोई, या आप गाइडेंस किसी की गाइडेंस में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, और एसएसबी सब कुछ प्रोसेस एक सिस्टमेटिक वे में होता है। तो उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा रिटन इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसएसबी रहता है। तो जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं उनको एसएसबी के लिए अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। सर जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्कोर बहुत ज़्यादा लो है और उनको लग रहा है कि हमारा स्कोर हमारा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो क्या करना चाहिए। देखो, इतना जल्दी से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको 1 या 2 या 3 दिन में एक्शन लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, काम डाउन हो जाना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। तो सबसे पहले आपको वेट करो, 2 4 6 10 दिन वेट करिए, और जहाँ आप जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो या कुछ और एक्टिविटी करना चाहते हो, उसको पहले, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी 4 5 6 महीने से, तो उसमें आपने बहुत एफर्ट लगाया होगा, तो इस वजह से आप अभी तुरंत स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो आपको अभी जल्दी से स्टार्ट नहीं करना, सबसे पहले वेट करना है, आराम से वेट करिए, 2 से 4 6 10 दिन तक वेट करिए। उसके बाद सोचिए कि आपको करना क्या है बेसिकली। क्या ये एसएसबी और जो एनडीए एग्ज़ाम आपके लिए बना है? अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ ये मेरे लिए बना है, तो आपको दोबारा से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से नहीं है, यानी कि मेरे को मैथ समझ में नहीं आता, या मेरे को जनरल नॉलेज समझ में नहीं आती है, सर ये चीज़ नहीं हो पाएंगी मेरे से, तो आपको छोड़ देनी चाहिए। बट उसके बाद क्या करना चाहिए सर, आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि सर इतनी जल्दी कैसे छोड़ दें। ऐसा भी तो होता है कि कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसको हो भी हो जाता है। तो देखिए, एक एक बाउंड्री मान सकते हैं कब आपको तैयारी दोबारा करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको, सबसे पहले भी वेट ही करना है, भी कुछ भी नहीं करना है। एक आध हफ्ते के लिए एंजॉय करिए, जो भी आप चीज़ कर सकते हो वो करिए। उसके बाद सोचिए, किसी से पूछिए, गाइडेंस लीजिए। और इस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ अभी, इस तरह की वीडियो आपको, एक गाइडेंस होता है ना, प्रॉपर गाइडेंस, और वो स्ट्रेटेजिक वीडियो जो होती हैं वो आपको इस चैनल पर आती रहेंगी। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। उसके बाद एक्शन लेना है सर, 10 से 12 दिन बाद आपको एक्शन लेना है कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या छोड़ देनी चाहिए या तैयारी करनी चाहिए। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा वेट करिए आप, है ना। इससे पहले हम बात करते हैं कि कितना स्कोर सेफ है।
सर कितना स्कोप मान के चलें कि हमारा एसएसबी के लिए हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। देखो जिस भी स्टूडेंट का स्कोर 310 यानी 310 से लेके 320 प्लस आ रहा है, यानी इससे ज़्यादा आ रहा है। अब वो कितना भी ज़्यादा हो सकता है, किसी का 340 भी आ रहा होगा, 360 भी आ रहा होगा, 400 भी आ रहा होगा, 410 भी आ रहा होगा, इस तरीके का स्कोर आ रहा होगा। लेकिन जिस भी स्टूडेंट्स का स्कोर 310 प्लस आ रहा है, उस स्टूडेंट को एसएसबी के लिए तैयारी कर लेना चाहिए, बिकॉज उसका रिटन क्वालिफाई करने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी 99% चांस है कि रिटन क्वालिफाई होगा। 1% चांस है, हो सकता है कि 312 चली जाए तो क्या हो जाएगा, तो 310 प्लस होगा जिसका स्कोर, तो उसको हम मान सकते हैं क्वालिफाई कर जाएगा। किसी का 308 आ रहा है, 307 आ रहा है और वो कहे कि सर मैं डिस्क्वालीफाई कर गया और कट ऑफ 312 चलेगी, हो भी सकता है। तो 2-4 नंबर से डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर कहूँगी सर हमने तो ऐसे कहा था। तो देखो मैं 99 पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, तो 310 जिसका स्कोर आ रहा है उसको एसएसबी की तैयारी में लग जाना चाहिए। चलिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या एनडीए 2026 की तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल यही है कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर आपका पैशन है कि मुझे एक अपने देश के लिए सेवा करनी है और एक ऑफिसर पोस्ट पर रहते हुए सेवा करनी है। देखो सेवा करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एयरफोर्स नेवी में सैनिक के रूप में जाकर भी सेवा कर सकते हो। लेकिन किसी का जुनून है कि आप जो मेन जो अथॉरिटी होती है, डिसिप्लिन और ये डिसीजन मेकिंग वाली स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होती हैं जहाँ पर, उसमें जाके मुझे सेवा करना है, एक नई डायरेक्शन देनी है, एक ऑफिशियल लाइन में जॉब करना है मुझे। अगर आपका पैशन है, जुनून है, तो ये एग्ज़ाम एनडीए एग्ज़ाम ऑफिसर बनने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है आपके लिए, और वो भी 12th एग्ज़ाम के साथ साथ। तो पहला पॉइंट हमारे पास यही है कि अगर आपका जुनून है कि मुझे करना है और मैं कर लूँगा एट एनी कॉस्ट, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है, आप कर सकते हो। अगला है कॉन्फिडेंस, कि अगर आपके अंदर अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भले मेरा स्कोर कम आया है बट मैं इसको इतना प्रैक्टिस करके कर लूँगा कि इसको कवर कर लूँगा। अगर आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए, आपको तैयारी करनी चाहिए। अब बात आती है करंट स्कोर की। अगर आपका करंट स्कोर कैसा है, जैसे कि अगर आपने तैयारी करी है, सर मैं पिछले 5 साल से या 1 साल से मतलब पिछले 5 महीने से या 1 साल से तैयारी कर रहा था और मेरा स्कोर 200 प्लस आ गया है, तो ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर इससे कम है कि आप तैयारी भी कर रहे हो और स्कोर आपका पहुंच रहा है कि 100 के अप्रॉक्स, 120 के अप्रॉक्स पहुंच रहा है और तैयारी भी की है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। सोचने के लिए आपको टाइम लेना चाहिए। अगर आपने तैयारी नहीं करी, सर हमारी जो तैयारी चल रही थी, जो 12th में हम पढ़ रहे थे या जो 12th में पढ़ा था या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उसके साथ साथ हमारा जो स्कोर आया वो 150 आ गया, अगर मैं स्कोर को तैयारी करूँगा तो मेरा स्कोर इंप्रूव हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है आपको। तो अगर आपका स्कोर 200 प्लस आ रहा है इस साल, तो भी आपको कर लेनी चाहिए अगर आप तैयारी की है तो। अगर बिना विदाउट प्रिपरेशन 150 प्लस आ रहा है तो भी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, आपकी चांसेस पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको एक बार सोचना चाहिए अच्छे से कि क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, सर एनडी 2026 के लिए मैं तैयारी करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कैसे शुरू करूँ, क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे पास 7 मंथ जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकूँ। देखो 2026 में जब फर्स्ट पेपर होगा, 2026 का जो फर्स्ट होता है वो होगा 12 अप्रैल को, फिक्स्ड है पहले से डेट। यूपीएससी है, बहुत सिस्टमेटिक चलता है, सर्टेनिटी रहती है सब कुछ। तो सर मैं कैसे तैयारी शुरू करूँ। सबसे पहले क्या करना है, अभी तैयारी के बारे में सोचना नहीं है, 8 से 10 दिन रिलैक्स करिए। रिलैक्स करिए 8 से 10 दिन आराम से, और उसके बाद आप कम बैक करिए, क्योंकि अभी जो आपने तैयारी करी है उससे आप काफ़ी, अगर स्कोर अच्छा नहीं हुआ है तो डिमोटिवेट हो रहे होंगे। तो तुरंत ही तैयारी स्टार्ट नहीं करिए, पहले रिलैक्स करिए। उसके बाद क्या करना है, एक 7 महीने का एक सिस्टमेटिक प्लान बनाइए। अब सिस्टमेटिक प्लान क्या होता है सर, कि आप एक बार डिसाइड करिए कि सर क्या मुझे तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए, कोई बैच परचेज करनी चाहिए, या किसी कोचिंग में जाके ऑनलाइन करना चाहिए, या मेरे पास इतना रिसोर्सेस हैं, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं अपने आप सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकता हूँ। तो एक पहले प्लान बना लीजिए, मुझे यही करना है। बार बार ऐसा स्विच नहीं करना है कि पहले आप ऑनलाइन कर रहे थे फिर ऑफलाइन स्विच हो गए, फिर ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन कर रहे थे फिर ऑनलाइन स्विच हो गए, फिर सेल्फ स्टडी करने लगे। एक प्लान बना लीजिए कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रांगनेस कितनी है, तो किस तरीके से कौन सा मोड मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो पहले प्लान बना लीजिए कि 7 मंथ में मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगला है करेक्ट रिसोर्सेज, रिसोर्स कलेक्ट करना है। रिसोर्स एंड स्टडी मटेरियल एंड बुक्स। सर रिसोर्स क्या होती हैं, जैसे कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, बेस्ट बुक्स क्या होती हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस के,
और मॉक टेस्ट वगैरह, और क्लासेस वगैरह आपको अटेंड करनी है तो ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज करना है, ये सारी रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लीजिए विद इन टू 10 to 12 डेज। उसके बाद क्या करना है सर, एक फिक्स ए डेडिकेटेड टाइम पर डे। अब आप अगले 7 महीने के लिए एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कितना टाइम देना है पर डे डेडिकेटेड। हमेशा मुझे ये एक डेडिकेटेड प्लान फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन अच्छे से पढ़ा, एक दिन 2 दिन बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, किसी काम में लग गया। तो ऐसा नहीं, एक डेडिकेटेड प्लान होना चाहिए सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप डिफेंस में ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, और वहाँ डिसिप्लिन, डिफेंस का मतलब ही डिसिप्लिन होता है। तो आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और ये एग्जाम डिसिप्लिन मांगता है। एंड दैट्स वाई अगर आपके 12th बोर्ड है, यानी 12th बोर्ड में अपियर हो रहे हो, तो अगर आप पर डे 3 घंटे देते हो तो भी आपका काम हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से। पर डे सिस्टमेटिक एनडीए स्पेशल आप देते हो तो 3 घंटे पर डे आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपने ड्रॉप लिया है और आपका 12th बोर्ड को नहीं देना है, या फिर आपने ड्रॉप लिया हुआ है, पिछले साल ड्रॉप 12th पास आउट कर लिया है, तो आपको मिनिमम 8 आवर्स पर डे देना है। अब 8 आवर पर डे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका 7 मंथ में एक सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो पाएगा। बिकॉज इसमें सारी क्लासेस कवर हो जाएंगी। यानी कि अगर तुम 4 आवर्स, अगर तुम 4 आवर्स क्लासेस भी लेते हो, इसमें आपका मैथ हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, जीके हुआ, 1 1 आवर्स की क्लास लेते हो और 4 आवर आप प्रैक्टिस करते हो चारों सब्जेक्ट को मिला के, तो 8 आवर्स आपको मिनिमम टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा रोड मैप हो गया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, और सेफ स्कोर क्या है, इन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में एक समराइज कर दिया है। धीरे धीरे इस तरह की वीडियो सर मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, स्ट्रेटेजिक और आपकी हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी, और जल्दी हम साइंस और मैथमेटिक्स स्टार्ट भी कर देंगे इस चैनल पर, कि बच्चे को जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए कि पीवाई की इशू कैसे सॉल्व करें, ये सारी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा पढ़ने चाहिए, जिनसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो इस तरह की वीडियो आपको आती रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट।